डियर स्टूडेंट, फुटप्रिंट विदाउट फीट ये बुक के लेसन जो हम रिवीजन कर रहे हैं और आज इसी नाम का जो लेसन है फुटप्रिंट विदाउट फीट उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। देखिए, लेसन का जो टाइटल है उसका क्या मतलब है, पहले ये समझ लेते हैं। फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, विदाउट फीट बिना पैरों के निशान। और ये जो लेसन आपका लिया गया है वो एक नोवेल है H.G. वेल्स का इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन। उसमें लगभग क्या 23 चैप्टर है और उस चैप्टर का एक ही पार्ट है जो क्या है आपके यहाँ पर लेसन के रूप में है, जिसका टाइटल है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो ये लेसन है, ये एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन है। और हमारे पास जो लेसन है उसमें मेन जो रोल है, मेन जो करेक्टर है वो ग्रिफिन का ही है। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो मिस्टर एंड मिसेज हॉल जो कि इनके मालिक है, जो होटल के मालिक है, उसका भी है। और इसके अलावा जो मकान मालिक है जहाँ पर ये कमरा किराए पर लेके रहता था उसका थोड़ा बहुत पार्ट है। लेकिन जो स्टोरी है यहाँ हम जो स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो होती है लंदन से। लंदन में जो दो लड़के हैं और बरसात के बाद क्या है कीचड़ में कुछ पैरों के निशान जो है दिखाई पड़ते हैं उनको, और उसके बाद उनको पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं लेकिन जो व्यक्ति है वो दिखाई नहीं पड़ता है, कहाँ से आया, किधर से आया। तो इसी के बारे में ये लेसन है। लेसन पढ़ते हैं अपने। द स्टोरी बिगिंस विद ए चेज ऑफ फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल मैन इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन। स्टोरी वहाँ से प्रारंभ होती है कि एक अदृश्य व्यक्ति को क्या है दो लड़के क्या है पीछा करते हैं, किस आधार पे, उनके पैरों के निशान के आधार पर। और कहाँ पर? लंदन में, जो इंग्लैंड की राजधानी है। द फुटप्रिंट्स वर ऑफ ए ब्रिलियंट बट लॉलेस साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। ये जो फुटप्रिंट है, पैरों के निशान है, वो एक बहुत ही क्या ब्रिलियंट लेकिन कानून को न मानने वाला साइंटिस्ट है जिसका नाम ग्रिफिन है। हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम। उसका जो मकान मालिक है उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। एंड वांटेड टू बी इजेक्ट हिम, और अपने घर से क्या था, निकाल देना चाहता था। दखल अंदाजी करके वहाँ से क्या है वो उसको भगाना चाहता था। अब देखिए ग्रिफिन की क्या विशेषता थी। ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग्स। उसने एक ऐसी क्या है मेडिसिन को खोजा जो बहुत ही दुर्लभ थी, और उस मेडिसिन से क्या हो जाता था, द स्वेलोइंग ऑफ विच मेक्स हिम इनविजिबल। और जिसको गटकने से, जिसको निगलने से आदमी क्या है अदृश्य बन जाता है। आफ्टर दैट ही सेट्स फायर टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस। उसके बाद में जो मकान मालिक होता है उसमें घर में आग लगा देता है। सेट फायर, आग लगा लेना, ये क्या है एक फ्रेज है। एंड बिकम्स ए होमलेस वांडरर, और क्या एक बिना घर का इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति क्या है बन जाता है। देन ही फेसिस द कोल्ड वेदर ऑफ लंदन। क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो लंदन में उस समय बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो ठंड का सामना करता है। एंड फील्स द नीड ऑफ क्लॉथ एंड फूड, और उसे क्या है भूख लग जाती है, इसीलिए खाने की ज़रूरत होती है। और बहुत ज़्यादा ठंड थी तो क्योंकि उसने कपड़े उतार दिए थे। उसकी ये भी विशेषता थी कि जब वो कपड़े जो है रिमूव करता था तो इनविजिबल बन जाता था, अदृश्य बन जाता था। और जैसे ही जो है कपड़े वापस क्या पहनता था तो जो है सर से ऊपर ही क्या था वो दिखाई नहीं देता था, बाकी जो बॉडी थी वो दिखाई देती थी। उसके बाद क्या हुआ, ही स्लीप्स इनसाइड द बिग लंदन स्टोर फॉर द वांट ऑफ द वार्मथ एंड फूड। वो क्या है लंदन का एक जो बहुत बड़ी स्टोर था, दुकान थी, जो कि कपड़ों की दुकान थी। वहाँ पर क्या है
अंदर वहाँ घुस जाता है ताकि उसको क्या है कुछ कपड़े मिल जाए और खाने पीने का कुछ क्या मिल जाए। एज सून एज द स्टोर वाज क्लोज्ड, जैसे ही दुकान बंद हुई, ही इंजॉयड ए गुड मील एंड वोर न्यू क्लोथ, वहाँ उसने भरपेट खाना खाया और नए कपड़े पहने। देन ही फेल अस्लीप, और तो वह सो गया। एंड वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, और सुबह देरी से जागा। द स्टोर अटेंडेंस गेव हिम ए चेस बट ही अगेन बिकेम इनविजिबल बाय रिमूविंग हिज क्लोथ। स्टोर के जो नौकर थे, जब उनको पता चला कि उसके अंदर कोई है, उसने उन दोनों ने उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे तो फिर क्या है अदृश्य हो गया। देन ही एंटर्ड ए थिएट्रिकल कंपनी वेयर ही ड्रेस्ड अप अगेन एंड लूटेड सम मनी फ्रॉम इट्स शॉपकीपर। उसके बाद में एक थिएट्रिकल कंपनी में वो घुस गया और वहाँ पर उसने जो डिफरेंट पार्ट्स करने वाले जो कपड़े होते हैं वो उसने वहाँ से पहन लिए और जो शॉपकीपर था उसको भी लूटा। देन ही लेफ्ट लंदन इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द क्राउडेड सिटी। तब वो क्या है भीड़ भरा जो लंदन था उससे दूर जो है थोड़ा दूर चला गया ताकि लोगों के क्या है भीड़ भड़ाके से बच सके। ही कोट ए ट्रेन टू आइपिंग विलेज, और उसके बाद में आइपिंग विलेज की ओर जाने वाली जो गाड़ी थी उसने उसको क्या है जो है पकड़ा। एंड हायर्ड ए रूम एट द इन दैट विलेज, और वहाँ पर कोच एंड हॉर्सेज नाम का जो इन थी, जो सराय थी, जो होटल था, वहाँ पर उसने क्या है कमरा किराए पर ले लिया। आइपिंग क्या विलेज का नाम है, हायर्ड मीन्स किराए पर लेना, इन मीन सराय। द मनी ऑफ द लूट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, जो उसने रुपया पैसा लूटा था वो ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि उसने इधर उधर कुछ किराया एडवांस में पे कर दिया कोच एंड हॉर्सेज में, और इसके अलावा उसने अपनी ज़रूरतें थी पूरी कर ली। तो जो लूटा हुआ मनी था वो क्या ज़्यादा दिन नहीं चला, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं चला। अब उसने क्या किया, एंड ही अगेन हैड टू रोब ए क्लेर्जी मैन ऑफ हिज मनी, और आखिरकार उसे एक पादरी को लूटना पड़ा। हाउएवर ही मेड ए क्लीन स्केप फ्रॉम द क्लेर्जी मैन्स हाउस, और उससे लूटपाट करने के बाद वो सांप वहाँ से बच निकला। एट द सेम टाइम द इनकीपर एंड हिज वाइफ विजिटेड हिज रूम एंड दे फाउंड नोबडी इनसाइड। अचानक जो होटल के मालिक थे, इनके मालिक थे जिसका नाम कोच एंड हॉर्सेस था, उसके जो मालकिन थी मिसेज हॉल, और उसका हस्बैंड था मिस्टर हॉल। अचानक क्या है वो उसके रूम की तरफ गए और उन्होंने देखा कि वो अंदर नहीं था। बट द चेयर एंड द अदर थिंग्स इन द रूम बिकेम अलाइव, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे में गए तो उनके कमरे के जो फर्नीचर था वो हवा में तैरने लगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैट लाइंग ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डस्ट इटसेल्फ ऑन द फेस ऑफ द लैंडलेडी। जो हैट पड़ी थी वहाँ पर वो हवा में तैरने लगी, और जो घर की मालकिन थी, जो होटल की मालकिन थी, उसके चेहरे पर आके टकराई। देन द चेयर बिकेम एनिमेट एंड इट थ्रू द इनकीपर एंड हिज वाइफ आउट ऑफ द रूम, और तब मिस्टर और मिसेज हॉल को वो चेयर भी क्या हवा में तैरने लगी और वो डर गए और क्या है उसके रूम से बाहर जो है निकल गए। दे हर्ड द रूम लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड बिहाइंड देम, जैसे वो बाहर निकले तो उन्हें जोर की क्या है कमरा अंदर से बंद होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मिस्टर एंड मिसेज हॉल द ओनर थॉट दैट इट वाज ए मैटर ऑफ विच क्राफ्ट। मिस्टर एंड मिसेज हॉल ने सोचा ये तो क्या है कोई जादू टोना है। बट वेरी पॉपुलर बिकेम द न्यूज़ ऑफ रॉबरी एट द क्लेर्जीमैन्स हाउस। लेकिन ये जो समाचार था क्लेर्जीमैन के घर पे लूटपाट करने का और इस प्रकार की बातें थी वो क्या है जल्दी लोगों को पता चल गई। एवरीबॉडी सस्पेक्टेड दैट द साइंटिस्ट, और हर किसी को इस लूटपाट पे जो ग्रिफिन था उस पर सकता। द सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, ये जो संदेह था और अधिक मजबूत हो गया। व्हेन द ही प्रोड्यूस्ड सम रेडी केस वेयर एज he had accepted some time before that he had no money,
क्योंकि आज उसने क्या था, कुछ रुपए क्या थे होटल मालकिन को देने चाहे और थोड़े दिन पहले कह रहा था उसके पास कोई रुपए नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सेंट फॉर मिसेज हॉल। मिसेज हॉल ने जो विलेज का कॉन्स्टेबल था, सिपाही था, उसको बुलाया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर, उसका इंतज़ार करने की बजाय, फॉर द वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल वेंट टू द साइंटिस्ट हु instead of waiting for the went to the scientist who came out of the locked empty bedroom। अचानक वो क्या है, खाली कमरे से बाहर आया। एंड इसेंट्रिक साइंटिस्ट लॉस्ट हिज टेम्पर, और जो सन की साइंटिस्ट था उसको बहुत गुस्सा आया। इसेंट्रिक मीन्स सन की, लॉस्ट टेम्पर, गुस्सा हो गया। और उसके बाद में उसने क्या किया, ही फेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम मिसेज हॉल। मिसेज हॉल ने उससे कई क्वेश्चन पूछे कि थोड़े दिन तुम्हारे पास पहले रुपए नहीं थे, अचानक रुपए कहाँ से आ गए। ही थ्रू ऑफ द बैंडेजेस एंड स्पेक्टेकल्स एंड फॉल्स नोज, उसने जो पट्टियाँ बांध रखी थी अपने चेहरे पर वो उतार फेंकी, चश्मा भी उतार फेंका और जो नकली नाक थी वो भी उतार दी। दिस मेड हिज हेड इनविजिबल, इससे जो था उसका चेहरा क्या था वो दिखाई नहीं दे रहा था। चेहरे का नीचे जो बॉडी थी वो सिर्फ क्या थी, दिखाई दे रही थी। ऑल वर फ्राइटन्ड, सारे के सारे डर गए। वैन द कॉन्स्टेबल मिस्टर जेफर्स, मिस्टर जेफर क्या है, सिपाही का नाम है, जो वो आया, रीच्ड देयर ही सा दैट ही हैड टू अरेस्ट ए पर्सन विदाउट हेड, तो उसको क्या था, एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना था जिसके सर नहीं था। एंड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द हेडलेस पर्सन, और उसने ऐसे व्यक्ति को जो है पकड़ने का प्रयास किया जिसके सर नहीं था। बट ग्रिफिन आउट स्मार्टेड हिम बाई थ्रोइंग अवे हिज क्लोथ अगेन। जैसे उसको लगेगा अब लोग उसको पकड़ेंगे, कांस्टेबल उसको पकड़ेगा, फिर उसने अपने कपड़े रिमूव कर दिए। ही बिकेम इनविजिबल एंड नॉक डाउन द कांस्टेबल, वो क्या इनविजिबल हो गया और कांस्टेबल को नीचे गिरा दिया। द पीपल हु ट्राइड टू हेल्प, जिन लोगों ने उसको पकड़ने में सहायता की थी, हैड टू फेस ब्लोज फ्रॉम नोवेयर, उन लोगों को क्या है वो गुस्से मारने लगा और उनको पता ही नहीं था कि जो है गुस्से कहाँ से आ रहे हैं। दस ही स्केप्ड फ्रॉम द सीन अननोटिस, और वहाँ से वो क्या है फिर भाग गया। तो ये थी हमारी स्टोरी। स्टोरी के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है जिसके आंसर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन कमेंट, कि ग्रिफिन क्या है, एक कानून को न मानने वाला स्वेच्छाचारी व्यक्ति है, कमेंट कीजिए। इट इज़ राइटली सेड दैट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ही वाज नॉट ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वो कानून को न मानने वाला व्यक्ति है। ए पर्सन हु फॉलोज लॉज एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री कैनॉट थिंक ऑफ डैमेजिंग अदर्स प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति जो उस देश का कानून का पालन करता है वो कभी क्या है दूसरों की प्रॉपर्टी को क्या है डैमेज नहीं कर सकता है। बट ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस एंड बिकेम ए होमलेस वांडरर, और क्योंकि उसने उसके घर के मालिक को आग लगा दी थी और एक क्या था बिना घर का व्यक्ति हो गया था। आल्सो रोब्ड ए शॉपकीपर, एक शॉपकीपर की भी लूट की थी। ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना जो मनी उसे मिला था। ही स्टॉल द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द क्लेर्जीमैन डेस्क, और यहाँ तक कि क्लेर्जीमैन के घर से, पादरी के घर से भी उसने जो है लूटपाट की थी। ग्रिफिन आल्सो अटैक्ड मिसेज हॉल व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम, और यहाँ तक कि जो होटल की मालकिन थी उस पर भी उसने अटैक किया था। ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड इंस्टांसेस प्रूव दैट ही वाज ए रियली लॉलेस पर्सन, ये सारी बातें सिद्ध करती है कि वो कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। एक क्वेश्चन और है, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के रूप में आप उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। ग्रिफिन हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जो है ग्रिफिन ने कई एक्सपेरिमेंट किए ये सिद्ध करने के लिए, प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि जो मानव शरीर है वो अदृश्य हो सकता है। ही डिड नॉट वांट टू डू इट फॉर द वेलफेयर
ऑफ सोसाइटी। वो इसको लोगों के कल्याण के लिए यूज नहीं करना चाहता था, बट हिज ओवन ईगो एंड कैरी आउट सैटेनिक डेड्स। वो क्या है, अपनी संतुष्टि के लिए कुछ क्या है ऐसा करना चाहता था और शैतानों वाली क्या हरकत उसने की। ही वाज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही एक ब्रिलियंट वैज्ञानिक था, बट नॉट ए लॉ अबाइडिंग, लेकिन एक कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। ए साइंटिस्ट वर्क इज़ टू इन्वेंट दोज गजेट्स। साइंटिस्ट का काम होता है कि ऐसे गजेट्स का क्या है इन्वेंशन करना है, एंड डिवाइसेस विच कैन मेक द अर्थली एग्जिस्टेंस कंफर्टेबल, जिससे दूसरों को क्या हो, आसानी हो। बट ग्रिफिन स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ ऐसी मेडिसिन क्या है गटक ली, एंड बिकेम इनविजिबल टू टॉर्मेंट द इनोसेंट पीपल, और जो निर्दोष लोग थे उनको क्या उसने बहुत परेशान किया। ही वाज ए क्रिमिनल साइंटिस्ट हु हैड नो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसको मानवता के लिए, जिसके दिल में कोई जगह नहीं थी। तो ये लेसन भी जो है पूरा हुआ। थैंक यू।